अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हैदराबाद में कहते हैं आपको खुश आमदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो ख़ास ही होने वाली है, क्योंकि वो है पंजाब के मुतालिक। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है आबादी के लिहाज से वो है पंजाब, और ये रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। और इसका जो रकबा है वो है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर, और ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला पाकिस्तान का सूबा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़बान बोली जाती है वो है पंजाबी, और 60% बोली जाती है। जब पाकिस्तान और भारत तकसीम हो रहे थे तो 56% जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, और 44% इंडिया के हिस्से में पंजाब तकसीम होकर चला गया। पंजाब के अब तक 36 अजला हैं, और फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ पंज और आप से निकला है, जिसका मतलब है 5 दरिया। और ये पाकिस्तान का 25.8% है रकबे के लिहाज से। पंजाब सबसे बड़ा जो सूबा है वो आबादी के लिहाज से पंजाब है, और इसकी जो आबादी है वो है 110 मिलियन। 110 मिलियन के करीब पाकिस्तान में आबादी जो सबसे ज़्यादा है वो पंजाब की है, और पंजाब में सबसे ज़्यादा लाहौर की है। लाहौर पाकिस्तान पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। अगर बात की जाए तो 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान इकबाल पार्क लाहौर में मंजूर हुई, और ये एक पाकिस्तान की बुनियाद जहाँ से रखी गई थी ये वो जगह थी। और इसकी जगह मीनार पाकिस्तान तमीर किया गया, जो कि लाहौर नहीं बल्कि पाकिस्तान की अलामत बन चुका। लाहौर को ज़िंदा दिलों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। और आपने एक मुहावरा सुना होगा कि उसने कुछ नहीं देखा जिसने लाहौर नहीं देखा। तो लाहौर की यकीनन खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, और बादशाही मस्जिद लाहौर जो है ये रत्ते पत्थरों से तमीर की गई है, और इसके सुर्ख पत्थर जो हैं वो इसकी खूबसूरती का मंजर पेश करते हैं। और ये मुग़ल दौर की अहम जिनके तमीरात में से शामिल है। और सबसे ज़्यादा जो पंजाब में लाहौर में मशहूर है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि 1882 में तमीर की गई थी। ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा अगर लाहौर की बात की जाए तो मेरा मज़ार इकबाल सबसे अहम मज़ार के तौर पर है, और मेट्रो बस और ट्रेन जैसे मंसूबे भी लाहौर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत किए हुए हैं। यकीनन ये बड़ा शहर है और ख़ूबसूरत है। अगर आपने लाहौर की निहारी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया, और अगर आपने लाहौर के कतलम में नहीं खाए तो आपने कुछ नहीं खाया। इसके अलावा अगर दूसरा शहर की बात की जाए पंजाब में तो वह है फैसलाबाद। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर कौन है? फैसलाबाद। फैसलाबाद अपने कपड़े के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है, और यहाँ के जो कपड़े होते हैं जनाना, मर्दाना और बच्चों के बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दूसरे ममालिक को भेजे जाते हैं। और दूसरी बात फैसलाबाद की ये है कि जहाँ पर ज़्यादातर अजनास की जो मार्केट है वो सबसे बड़ी है, और हर किस्म की आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, और गल्ला मंडी सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, अगर सियालकोट की बात की जाए तो यकीनन आपने पहले भी जान रखा होगा कि सियालकोट का खेलों का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यकीनन हम आपको बताएंगे कि खेलों का सामान कौन कौन सा है जो मशहूर है। तो क्रिकेट के बैट जो हैं वो पंजाब में सियालकोट में ज़्यादा बनाए जाते हैं, और ये पूरी दुनिया को सपोर्ट की जाते हैं। जो भी ममालिक हैं वो क्रिकेट खेलते हैं वो पाकिस्तान का सामान इस्तेमाल करते हैं। और अगर फ़ुटबॉल की बात की जाए तो फीफा वर्ल्ड कप, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसके लिए जो गेंदें हासिल की जाती हैं वह पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला सियालकोट से ही हासिल की जाती हैं, क्योंकि ओवन पर हाथ का काम किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और अगर मुल्तान की दोस्तों बात की जाए तो औलिया की सरज़मीन में अगर आपने मुल्तान का सोहन हलवा नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया, क्योंकि ये अपने ज़ायके के लिहाज से बहुत ही लजीज होता है। और अगर आमों की बात की जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो कौमी फल है वो आम है, मगर पंजाब में सबसे ज़्यादा मुल्तान में आम जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, और ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया को भेजे जाते हैं, क्योंकि ये अपनी मिठास और लजीजत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो दोस्तों, अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो गुजरांवाला में चावल तो मशहूर हैं, मगर आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है पहलवान। कुश्ती और दूसरे जो कबड्डी के पहलवान होते हैं वो गुजरांवाला के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और अगर पंजाब में बात की जाए तो सरगोदा का जो ज़िला है वो भी किसी से कम नहीं है, और इसको क्या कहते हैं? इसको यकीनन दोस्तों शहीनों की सरज़मीन कहते हैं। सरगोदा के किन्नू अगर आपने नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए, क्योंकि जहाँ बहुत बड़े बड़े किन्नू के बागात हैं, और जहाँ के जो किन्नू हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको चाहने वाली है। और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश
ہوتی ہے کہ وہ کینو کھائے، اور کینو اگر کھانا چاہتا ہے تو وہ سرگودا کا کھائے، کیونکہ یہ پاکستان اور دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور اگر پنجاب کے دوسرے اضلاع کی بات کی جائے تو ان میں چنیوٹ، یقیناً دوستو آپ نے چنیوٹ کا نام سن رکھا ہوگا، تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چنیوٹ کا جو فرنیچر ہے وہ پاکستان نہیں برصغیر نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ یہاں کی جو بناوٹ ہے صوفوں کی، میزوں کی یا پھر بیڈ کی، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور اگر دوستو پنجاب کے ضلع وزیر آباد کی بات کی جائے تو وزیر آباد جو ہے دوستو وہ اپنی چاقو چھریوں کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ دوستو پنجاب میں اہم جو مقامات ہیں وہ ہے کرتارپور گردوارہ، جو کہ بابا گرو نانک کے طور پر بنایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ سفید رنگ سے بھری ہوئی ہے۔ اگر لاہور میں بات کی جائے تو داتا دربار لاہور اور پنجاب میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور عقیدت مند جہاں پر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے اگر مزارات کی تو بابا بلے شاہ کا مزار یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، تو یقیناً یہ بھی پنجاب میں ہی ہے۔ اور اگر ملتان کی بات کی جائے تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ملتان میں ہے، اور اس کے علاوہ شاہ رکن عالم کا مزار بھی ملتان میں ہے، اور شمس تبریز کا بھی۔ تو دوستو پنجاب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت صوبہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ سارا دیہات کا کلچر اور بہت ہی سادہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہاں کی سرسوں کی خوبصورتی اور ٹیوب ویلوں کا پانی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی سبزیوں کی بہتات ہوتی ہے۔ پنجاب کے لوگ جتنے سادہ ہیں یہ اتنے ہی سادی خوراک کھاتے ہیں، خاص طور پر لسی اور اس کے ساتھ مکئی کی روٹی کے ساتھ ساگ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دوستوں مختلف اقسام کے جانور بھی پالے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں بکریاں، بکرے وغیرہ شامل ہیں، اور گائے، بیل وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر کلچر کی بات کی جائے تو سادہ لباس پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی باندھتے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ بھی اپنا سادہ لباس اور دوپٹہ استعمال کرتی ہیں۔ اور اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو دوستوں یہاں پر گندم کے لہلہاتے کھیت، اس کے علاوہ مختلف اقسام کی فصلیں جو کہ اپنی رونقوں پر عروج پاتی ہیں، اور یہاں پر میلے بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ بہت سادہ ہیں اور اپنے کلچر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو پنجاب میں دوستو مری جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں پر سردیوں میں برف باری اور گرمیوں میں سبزہ چھا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ کھیوڑا کا نمک جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ پنجاب کے پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے، اور یہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے تو نمک جو ہے وہ پاکستان، خاص طور پر پنجاب کا پاؤ گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کو نمک کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ ساہیوال اور ٹیکسلا میں کھنڈرات موجود ہیں، جو کہ پنجاب کی خوبصورتی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی پہلی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے، کیونکہ ہر ویڈیو معلوماتی ہوتی ہے۔ شکریہ۔